नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड आज हम लोग एक पहली बार हमारे चैनल पे मैराथन क्लासेस आप लोग के लिए चलाई जा रही है और आज की जो क्लास होगी फ्रेंड, आज हम लोग जो है अच्छे से सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और ये जो है आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम हैं आप लोग के, जैसे कि UPPCL TG2, रेलवे LP टेक्नीशियन, बार्क, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें और जो न समझ में आए उस पर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए आप लोग के लिए जो है आज हम जो क्वेश्चन लेके आए फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए आपके सामने डिस्कस किया क्या गया है फ्रेंड फर्स्ट नंबर पे कि छेनी का जो अनुप्रस्थ काट प्रायः पाया जाता है वो कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले छेनी को हम लोग बोलते क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो छेनी को हम लोग जो है यहाँ पे चीजल के नाम से जानते हैं और ये चीजल जो होता है या छेनी जो होता है ये दो टाइप से पाए जाते हैं, ये आपको देखना है। और ये कार्य के अनुसार हम लोग दो टाइप से पाए जाते हैं, मतलब दो टाइप से होता है। अगर हम लोग जो है छेनी को आकार के अनुसार देखेंगे तो कई टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन कार्य के अनुसार ये सिर्फ दो टाइप के पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है वो कोल्ड चीजल होता है, छेनी होता है। सेकंड नंबर जो होता है हमारा वो क्या होता है फ्रेंड, वो हॉट चीजल होता है, जिसे हम लोग जो है गर्म छेनी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कोल्ड जो चीजल होता है फ्रेंड, आपको ये ध्यान देना है कि उसका प्रयोग हम लोग सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। जो कोल्ड चीजल होता है वो सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हॉट चीजल होता है वो गर्म जो होता है उससे हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग हम लोग ऐसी जगह पे करते हैं कि जहाँ पे हम लोग को गर्म वस्तुएं या गर्म धातुएं काटना हो या ऐसे काम पे लाना है कि जिसको हम लोग हाथ से न पकड़ पाएँ, वहाँ पे हम लोग जो है छेनी के द्वारा काटते हैं, गर्म छेनी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे हमारा छेनी का अनुप्रस्थ काट पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया क्या है, ए में दिया है षष्ठभुज, बी में अष्टभुज या सी में आयताकार, डी में वर्गाकार। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि छेनी का जो अष्टभुज आकार होता है वो कैसे होता है फ्रेंड, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। छेनी का जो होता है फ्रेंड वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब ऐसे कटिंग पे होता है। ये हमारा यहाँ पे गोलाई टाइप से होता है और ये हमारा जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि छेनी का जो है ऐसे करके जो है कटिंग, ये हमारा पॉइंट होता है। लेकिन ये पकड़ने वाला जो होता है फ्रेंड, ये बीच का, इसी का हम लोग जो है भुजा बोलते हैं, अष्टभुज आकार। तो इसका जो है हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि छेनी जो होता है फ्रेंड, इसके जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट जहाँ पे कटिंग जो काम करता है, ठीक है, कटिंग एज जिसे बोलते हैं, इसे हम लोग हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। मतलब इसको हम लोग गर्म करके पानी में डालते हैं, जिससे क्या हो फ्रेंड कि आपके ये जो पॉइंट हो वो बार बार मुड़े ना, ठीक है। इस वजह से इसे हम लोग हार्ड एवं टेम्पर करते हैं और ये हमारा अष्टभुज आकार होता है, ये आपको ध्यान देना बीच में, ठीक है। तो अब पूछा जाए फ्रेंड कि छेनी जो होता है हमारा, चीजल जो होता है वो किस धातु का बना होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड कि छेनी जो हमारा होता है फ्रेंड, ये हमारा हाई कार्बन स्टील से बना होता है ज़्यादातर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी धातु जिसे हम लोग काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं वो ज़्यादातर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा अनुप्रस्थ काट पूछा है, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया है, अष्टभुज आकार हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या पूछा है, कोल्ड छेनी किस धातु की बनाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले मैंने आपको अभी समझा दिया है छेनी कितने टाइप की पाई जाती हैं, चीजल वो दो टाइप की पाई जाती हैं। एक होता है कोल्ड चीजल, दूसरा हमारा क्या होता है हॉट चीजल, ठीक है, जिसे हम लोग गर्म छेनी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे किस धातु की बनाई जाती है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो ए में ड्राइंग द्वारा, बी में फोर्जिंग द्वारा, सी में रोलिंग द्वारा, डी में पियर्सिंग द्वारा।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे धातु के नाम पूछा है, ना कि जो है यहाँ पे पूछा है कि इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो छेनी के जो है अगर बनाने की प्रक्रिया देखा जाए तो वो हमारा किससे जुड़ा होगा, फोर्जिंग द्वारा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, भट्टी में गर्म करके जो है इसके हम लोग जो है मतलब कोल्ड छेनी के जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये धातु की पूछा है तो इस वजह से हमारा यहाँ पे HCS हमारा यहाँ पे सही होगा। HCS, HCS मतलब हाई कार्बन स्टील। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे क्या पूछा है ये यहाँ पे देखना है। थर्ड नंबर पे क्या पूछा है कि लकड़ी के कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली रेती का प्रकार होता है। तो देखिए लकड़ी के कार्य के लिए पूछा है, तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिंगल कट। सिंगल कट कैसे होता है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे रेती के बारे में पूछा है। रेती मतलब क्या होता है फ्रेंड, फाइल। देखिए सिंगल कट हमारी जो रेती होती है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, ऐसे करके मतलब जो है थोड़ा जो है ये आपको ध्यान देना है। तो सिंगल कट जो रेती होती है फ्रेंड, ये हमारी जो है ऐसे करके होती है। कहने मतलब ये होता है कि उसके सिर्फ एक तरफ दांते कटे होते हैं सिंगल कट रेती में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और जो हमारे डबल कट होता है ये दोनों तरफ कटे होते हैं इस टाइप से। ठीक है, ऐसे करके जो है ये दोनों तरफ से, ठीक इस टाइप से हमारे जो है डबल कट हो गए। ठीक, तो यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या गया है, लकड़ी के कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली रेती। तो हम लोग यहाँ पे जो है डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, रास्प कट रेती। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड रास्प कट रेती जो होती है फ्रेंड, इसका प्रयोग और हम लोग कहाँ करते हैं ये आपको देखना है। तो इसका प्रयोग और हम लोग जो है ऐसी जगह पे करते हैं जैसे मतलब जो है आप कह सकते हैं चमड़े, प्लास्टिक, ये सभी जगह पे भी हम लोग जो है रास्प कट रेती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका अगर जो है आकार पूछा जाए तो अर्धवृत्ताकार पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर पे क्या पूछा गया है कि मृदु धातु को भरते समय, कहने मतलब यह है फोर्थ नंबर पे कि फोर्थ नंबर पे कि आपके सामने जो है मृदु धातु को भरते समय रेती के दांतों को भरे जाने वाले पदार्थ के सूक्ष्म कणों के साथ क्लॉक किया जाता है। रेती की सफाई करनी चाहिए या की जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी रेती होती है, देखिए रेती जो है आप देखते हैं कि जो हमारी रेती होती है वो ऐसे आकार में पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये हमारी जो रेती होती है फाइल, ये हमारी जो है ऐसे करके जो है पाई जाती है। थोड़ा सा मैं आपको फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, सही नहीं बन रहा है लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए हमारी जो रेती है फाइल है वो इस टाइप से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला क्या गया है कि रेती की सफाई की जानी चाहिए। कहने मतलब ये है कि रेती का जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो धातु की क्या करता है, कटिंग करता है। हल्के हल्के मात्रा में जो चिप्स होते हैं, जैसे हमारा ये चिप्स जो जैसे हम लोग किसी लकड़ी पे काम करते हैं या किसी लोहे को रगड़ने का काम करते हैं, तो क्या होता है वो हल्के हल्के चिप्स जो है इसके बीच में फंस जाते हैं। यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दांतों के बीच में फंस जाते हैं। तो ये क्या करता है, फिर ये कटिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, ये कटिंग नहीं कर पाता है, तो उसी के लिए ये बोल रहा है कि इसको हम लोग साफ कैसे करेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे एम दिया है पानी से धोकर, बी में तनु अम्ल से धोकर, सी में लकड़ी पर इसे रगड़कर, या डी में जो है फाइल कार्ड का उपयोग कर। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, रेती का जो है जब भी हम लोग काम करें तो काम करने के बाद इसे जब भी रखें तो साफ कर दें, जिससे कि इसके जो चिप्स होते हैं वो इसके बाहर से निकल जाएं। ठीक है, और जब भी साफ हम लोग ऐसे करें कि जिस तरफ मतलब आप कह सकते हैं कि दांते मतलब इसके जो कण होते हैं
वो क्या होना चाहिए, बाहरी तरफ जाने चाहिए, न कि अपने तरफ खींचना चाहिए, जिससे कि दांतें जो होते हैं इसके साफ हो जाएं। ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या बोला है, लकड़ी मतलब इसके जो है ये सफाई की जानी चाहिए। तो पानी से जब हम लोग इसको साफ करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, इसमें जंग आदि लग जाएंगे और साफ भी नहीं होगा। लकड़ी पर इसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, लकड़ी को ही घिसने का काम करेगा, इसके जो चिप्स हैं वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, फाइल कार्ड का। फाइल कार्ड आप लोग देखे होंगे फ्रेंड, वो जो है नीचे जो है लकड़ी की तरह बना रहता है ऐसे करके जो है, और ऐसे करके जो है, और ऊपर जो है आप लोग देखते होंगे ऐसे ऐसे, मतलब जो है वहाँ पे क्या होता है कि तार की तरह जो है ऊपर रखा जाता है। ठीक, तो उसी को हम लोग हाथ से पकड़ के जो है यहाँ से पूरे फाइल के जो भी चिप्स होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, जिससे हम लोग फाइल कार्ड बोलते हैं। तो नीचे लकड़ी का होता है, ऊपर जो है इसके तार लगे होते हैं, जो तार के जो छोटे छोटे तार होते हैं इसके दांतों में जाते हैं और ये जो है पूरे कण को बाहर निकाल देते हैं, मतलब चिप्स को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा 4th नंबर का। उसके बाद देखिए आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि एक री फाइल की पहचान कीजिए और उसका सही आकार व नाम बताइए। ठीक है, एक फाइल के बारे में पूछा गया है, तो एक फाइल की जो पहचान की जाएगी वो कैसे की जाएगी, तो केवल ग्रेड कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है, या लकड़ी के हैंडल के साथ चक्री ब्लेड में प्रयोग की जाती है, या फिर 2 में नारी के साथ प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फ्रेंड, तो हमारा 5 नंबर जो होता है फ्रेंड, वो ए ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा सही मिल रहा है। बाकी जो है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे और किसी से नहीं मिल रहा है। जो हमारी फाइल होती है वो ग्रेड के साथ कटिंग करती है। ठीक है, ग्रेड के साथ कटिंग करती है फाइल जो होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। बाकी फ्रेंड आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें, जिससे कि जिन बच्चों को हमारा नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है इस लाइव सेशन को, उन बच्चों तक जरूर पहुँचे, और आप लोग कमेंट करते रहें फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर पे क्या पूछा है कि प्लॉट की चौड़ाई मापने, स्लॉट यहाँ पे रहेगा, स्लॉट मतलब खांचे। ठीक है, यहाँ पे प्लॉट दिया है, तो स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, ए में क्या दिया है, जेनी कैलीपर, तो हम भीतरी कैलीपर, सॉरी इनसाइड कैलीपर। तो जेनी कैलीपर जो होता है फ्रेंड, इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलीपर और जेनी कैलीपर, लंगड़ा कैलीपर, ये सारे जो होते हैं ये कैलीपर के ही नाम होते हैं, मतलब जेनी कैलीपर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे विषम लेग कैलीपर, विषम लेग कैलीपर ये हमारा जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा थोड़ा सा जो है इससे जुड़ा नहीं होता है, और ये हमारा इस टाइप से होता है। बाहरी जो कैलीपर होता है फ्रेंड वो आउटसाइड कैलीपर बोला गया है, मतलब बाहर का माप लेता है। जैसे हमारा ये जो है एक पार्ट है और ये क्या काम करेगा, इस पे काम करेगा, मतलब इसके बाहर के जो है पार्ट को मापने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे कैलीपर जो है स्लॉट की बात की है, खांचे की, तो हम लोग स्लॉट या खांचे की जो चौड़ाई मापता है वो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनसाइड कैलीपर, मतलब भीतरी कैलीपर का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। और कैलीपर की अगर पूछा जाए फ्रेंड कि ये किस धातु का बना होता है, तो ये भी हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इसके पॉइंट को हम लोग जो है हार्ड एवं टेम्पर कर देते हैं, जिससे कि ये जब भी किसी भी जॉब को मापे बार बार, तो वहाँ पे क्या हो कि उसके जो पॉइंट होते हैं वो ज़्यादातर घिसे ना, इस वजह से हार्ड एवं टेम्पर कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा है कि किस सामग्री से हैमर के हेड को बनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। यहाँ पे पूछा गया है कि हैमर की जो हेड हैं वो किस धातु का बना होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हैमर होता क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हैमर एक जो है स्ट्राइकिंग टूल है, जिससे हम लोग किसी भी
पार्ट या धातु या ऐसे जगह पे चोट मारते हैं जहाँ पे जो है हमें आघात पहुँचाने की ज़रूरत हो, चोट मारने की ज़रूरत है, जिससे कि दो पार्ट या फिर ऐसे मतलब पार्ट को अलग करना हो या फिर एक जगह पे करना हो, वहाँ पे हम लोग हैमर का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड हैमर का जो है यहाँ पे हेड के बारे में पूछा है, तो हेड के बारे में अगर देखा जाए फ्रेंड, तो हमारा यहाँ पे जो है ए में क्या दिया गया है, हाई फॉर ड्रॉप फॉर कार्बन स्टील, मतलब जो है काफ़ी हार्ड मटेरियल का हमारा हैमर का हेड बना होता है, इस वजह से हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए वैसे तो हैमर के यहाँ पे देखा जाए तो हाई कार्बन स्टील ही है, लेकिन ये हैमर को जब हम लोग किसी चोटिंग जगह पे प्रयोग करते हैं, हैमर का ज़्यादातर देखा जाए तो हम लोग चोट के लिए, स्ट्राइकिंग टूल के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है हमारा हेड जो होता है, हेड पे ही हम लोग क्या करते हैं, चोट मारते हैं, आघात देते हैं। तो वहाँ पे जो है वो बार बार मुड़े ना, जिससे कि क्या हो फ्रेंड, अगर वो बार बार मुड़ेगा तो वहाँ पे जो होंगे मशरूम टाइप से निकल जाएंगे, मतलब उसके जो जहाँ पे हम लोग चोट मारेंगे वो फैल जाएगा पूरी तरह से। जैसे यहाँ पे जो है जब हम लोग ऐसे चोट मारेंगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। तो उसको फिर क्या करना है, फिर जो है हम लोग को कटिंग करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग को जो है उसको हाई कार्बन स्टील की जगह पे हम लोग ड्रॉप फॉर कार्बन स्टील का प्रयोग करेंगे, मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम लोग हैमर के कुछ पार्ट के नाम देखें तो जैसे यहाँ पे जो है हैंडल होता है, चिक होता है, आई होल होता है और वेज का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मतलब कई पार्ट इसके पाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग जो है हैमर का प्रयोग हम लोग मतलब स्ट्राइकिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और उसमें आई होल जो होता है उसमें हम लोग हैंडल का फिटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा। अब बात की जाए फ्रेंड, तो यहाँ पे ढलवा लोहा, ठीक है, ढलवा लोहा क्या है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग ऐसी जगह पे करते हैं कि जहाँ पे जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर दबावपन ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे कि मशीनों के जो बेड होते हैं या मशीनों के जो बॉडी होते हैं, पार्ट होते हैं, ज़्यादातर हम लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते ढलवे लोहे का प्रयोग करते हैं, कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। इसलिए फ्रेंड कि इसमें जो है भंगुरता का गुण ज़्यादा होता है। जैसे मतलब जो है अगर देखा जाए तो 1.4 से 4.5% तक आप कह सकते हैं कि हमारा जो है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें भंगुरता का मात्रा ज़्यादा होता है। अगर इस पार्ट में हम लोग ढलवे लोहे में अगर हम लोग चोट मारते हैं हैमर के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जैसे कांच में हम लोग अगर किसी पत्थर को मारते हैं या फिर हैमर को वहाँ पे मारते हैं, तो वो कांच जो होता है वो पूरी तरह से चिटक या मतलब कह सकते हैं पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। वैसे हमारा ढलवा लोहा होता है। तो इस वजह से हम लोग इसका प्रयोग ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे कंप्रेसिव या दबावपन ज़्यादा हो, वहाँ पे हम लोग जो है ढलवे लोहे का प्रयोग करते हैं। तो ढलवे लोहे का प्रयोग ज़्यादातर लेथ मशीन की जो बॉडी होती है वहाँ पे करते हैं। गाड़ियों की बॉडी ऐसी हो जहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, दबावपन ज़्यादा हो, वहाँ पे हम लोग ढलवे लोहे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अब आ गया 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर पे क्या पूछा है कि फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस उसकी जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फील्ड सरफेस की तो स्ट्रेट एज, ट्राई स्क्वायर, यूनिवर्सल सरफेस गेज या स्टील रूल। तो स्ट्रेट एज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, तलों की समतलता मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तलों की समतलता के लिए हम लोग जो है स्ट्रेट एज का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये देखना जरूरी है। अब यहाँ पे आ गया ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सरफेस की स्क्वायरनेस जांच करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है गोल जॉब आदि के लिए यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं, ये ज़रूरी होता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब आ गया हमारा जो है स्टील रूल। तो स्टील रूल का प्रयोग हम लोग ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत हो, जहाँ पे हम लोग क्या हो सीधे माप की ज़रूरत हो, वहाँ पे हम लोग स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। स्टील रूल फ्रेंड अगर पूछा जाए किस धातु का बना है, तो स्टील रूल हमारा जो है स्टेनलेस स्टील का बना है। स्टेनलेस स्टील के लिए इसलिए बनाया जाता है कि इसमें जंग आदि की मात्रा कम
पाई जाती हैं। ठीक है, इस वजह से स्टील रूल का प्रयोग मतलब ये क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं स्टील रूल बनाने के लिए। अगर स्टील रूल के अल्पतमांक की बात की जाए तो 0.5 मिलीमीटर हमारा जो है इसका अल्पतमांक होता है मीट्रिक में। ठीक है, अगर ब्रिटिश में अगर हम लोग देखें तो 1/64 इंच हमारा जो है ब्रिटिश में होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, स्टील रूल का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग 90 डिग्री पे भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, समकोण भी पूछ लेता है। ट्राई स्क्वायर में कभी कभी पूछ लेता है मतलब ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग कितने डिग्री पे या फिर किस जगह पे करते हैं। तो वहाँ पे अगर 90 डिग्री ना मिले तो वहाँ पे ये आप समझ लीजिएगा समकोण जरूर होगा, समकोण को ही हम लोग फिर वहाँ पे सही करेंगे। ठीक है, और ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम अगर पूछ ले क्या होगा, तो वहाँ पे हमारा जो है गुनिया के नाम से जाना जाता है। ट्राई स्क्वायर को हम लोग गुनिया के नाम से जानते हैं। अगर ट्राई स्क्वायर को जो है यहाँ पे अगर देखा जाए, इसके ट्राई स्क्वायर का आकार कैसे होता है, तो ये हमारा ट्राई स्क्वायर का आकार होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो 90 डिग्री पे हमारा यहाँ पे सही होगा, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है कट दिया जाता है, जिससे क्या हो, यहाँ पे हम लोग किसी भी पार्ट को जब भी रखें तो वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाए, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कट दिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इसके कितने पार्ट होते हैं, तो ट्राई स्क्वायर के 2 पार्ट पाए जाते हैं, स्टॉक और ब्लेड। नीचे वाले पार्ट को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो पतला सा होता है वो ब्लेड होता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि ट्राई स्क्वायर जो है किस धातु के बनाए जाते हैं, तो ट्राई स्क्वायर जो है अलग अलग धातु के जैसे इसके पार्ट होते हैं वैसे इसको बनाया जाता है। नीचे जो हमारा पार्ट होता है वो आपको ध्यान देना है, जो हमारा स्टॉक होता है वो हमारा ज़्यादातर जो है कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और ब्लेड जो होता है वो हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन जो स्टॉक होता है, स्टॉक की अगर मोटाई देखा जाए तो 10 मिलीमीटर होता है। ब्लेड की अगर मोटाई देखा जाए तो 1 से लेकर 2 मिलीमीटर तक इसकी मोटाई हमारी होती है, मतलब हमारा यहाँ पे ट्राई स्क्वायर का। तो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब आप कह सकते हैं कि जब भी आप जो है ये सारे क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं और जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो एक क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि लकड़ी से कील को निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी जैसे आपका रखा गया है और लकड़ी में कील जो है फंस गया है, तो उस कील को हमको निकालना है, तो किस हैमर का हम प्रयोग करेंगे, ये जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे ए में जो है क्या दिया गया है, बॉल पिन हैमर, बी में क्रॉस पिन हैमर, सी में स्ट्रेट पिन हैमर, डी में क्ला हैमर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल पिन हैमर। ये बॉल पिन हैमर जो होता है ये नाम से ही बता दे रहा है कि हमारा जो काम है वो बॉल की तरह करना है। ठीक है, ऊपर जो इसका आकार होता है वो गेंद की तरह होता है, जहाँ पे इसका जो है मतलब आप कह सकते हैं कि ऊपर जो सिर होता है। ठीक है, तो जो गेंद की तरह होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग रिवेट के आकार देने के लिए प्रयोग करते हैं। बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवेट के आकार के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। अब उसके बाद हमारा आ गया बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर पे क्या दिया है, क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं ये देखना है। तो क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम लोग ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे चैनल की नालियाँ बनानी हो, जो आप शटरिंग आदि देखते हैं, जो शटर जो भी रहती हैं वहाँ पे जो खांचे होते हैं वो क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, शटर आदि के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हमारा आ गया 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर पे जो है क्ला हैमर दिया है। तो क्ला हैमर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्ला हैमर का प्रयोग हम लोग लकड़ी से कील आदि निकालने के लिए करते हैं, ये यहाँ पे देखना है। डी ऑप्शन हमारा सही है। स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग हम लोग जो है ये खांचे आदि के लिए हम लोग करते हैं। स्लॉट आदि खींचना जहाँ पे हो, जहाँ पे हल्की लाइन खींचना हो
वहाँ पे स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखना है। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हुए। अब आ गया आपका 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या पूछा गया है कि कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार के चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने खांचे या कुंजी मार्ग मतलब कीवे मार्ग काटना हो तो वहाँ पे किस चीजल का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ए में देखिए जो है यहाँ पे फ्लैट, बी में क्रॉस, सी में डायमंड पॉइंट चीजल, डी में हाफ राउंड नोज चीजल। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए फ्लैट चीजल, तो फ्लैट चीजल नाम से ही इंगित हो रहा है कि इसे हम लोग समतल सतह को बनाने के लिए या सही करने के लिए हम लोग जो है फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं समतल सतह के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे जो है क्रॉस कट चीजल। तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम लोग जो है कुंजी मार्ग और खांचे काटने के लिए हम लोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल हमारा यहाँ पे सही होगा। डायमंड पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल क्या होता है फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग वी आकार के ग्रू बनाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ट्राई स्क्वायर के अनेक अनुप्रयोग हैं, लेकिन ट्राई स्क्वायर का उपयोग निम्न कार्य के लिए नहीं किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का मतलब प्रयोग हम लोग सभी बहुत सी जगह पे करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है कि जहाँ पे हम लोग जो है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग न कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये भी देना है कि ट्राई स्क्वायर का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग गुणिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ए में देखिए कार्य की समांतर सतह को जांचना, बी में क्षेत्र की वर्गाकार सतह को जांचना, वर्गाकार मतलब होता है स्क्वायरनेस, सी में समतल सतह को जांचना, डी में कार्य के लिए एक किनारे पर 90 डिग्री पर रेखा अंकित करना। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा अगर देखा जाए 11th नंबर क्वेश्चन, तो देखिए जो हमारा ये ट्राई स्क्वायर होता है वो 90 डिग्री पे क्या होता है, आप रेखा को तो देखिए आप ऐसे करके जो है लाइन तो खींच सकते हैं। ठीक है, मतलब जो है किसी अदर जैसे स्क्राइबर लेकर किसी अदर पर्सन से मतलब आप काम ले सकते हैं, लेकिन जो है कार्य की सतह को जांचना, ये किसी भी सतह को जांच के नहीं बता सकता है कि मतलब जो है ये चीज़ें यहाँ पे सही है। मतलब जो है एक टाइप से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये भी हमारा जो है ए ऑप्शन भी सही लग रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन पे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब ये 90 डिग्री के रेखा अंकित करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग के ये क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग जरूर इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा। लेकिन हमारे तरफ से अगर देखा जाए फ्रेंड तो डी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आप लोग की क्या राय है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फ्रेंड आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक क्लास हमारी आपको मिल सके। इस PDF को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से जाके बिल्कुल फ्री में PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद देखिए आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि लकड़ी के तख्ते को चिकना बनाने के लिए आप किस प्रकार के फाइल का चुनाव करेंगे। लकड़ी के तख्ते या तख्ता बनाना है जैसे आपको, तो वहाँ पे हम किस फाइल का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे आपके सामने 12 नंबर में पूछा गया है। तो ए में देखिए रफ फाइल, बी में रास्प कट फाइल, सी में बास्टर्ड फाइल, डी में सिंगल कट फाइल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि जहाँ पे जो है ए ऑप्शन पे रफ फाइल दिया है, जहाँ पे धातु को ज़्यादा मात्रा में कटिंग करना हो। ठीक है,
ज़्यादा मात्रा में धातु को काटना हो, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रफ फाइल का प्रयोग करेंगे। अगर पूछ ले तेज़ी से जो है मतलब काटने के लिए, तो हम तब वहाँ पे हम लोग जो है रफ फाइल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो धातु को ज़्यादा मात्रा में काटने के लिए रफ फाइल का प्रयोग करेंगे। बास्टर्ड फाइल का प्रयोग हम लोग जो है धातु को कटिंग करने के लिए भी हम लोग जो है करते हैं, मतलब जो है रफ फाइल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादातर नहीं। ठीक है, रफ फाइल ज़्यादा कटिंग करता है। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकिंग हो रहा था। रफ फाइल का प्रयोग हम लोग काफ़ी तेज़ी से कटिंग करने के लिए करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया था। रफ फाइल का प्रयोग हम लोग ज़्यादा मात्रा में धातु को तेज़ी से कटिंग करने के लिए रफ फाइल का प्रयोग करेंगे, और बास्टर्ड फाइल का प्रयोग हम लोग जो है धातु को ज़्यादा मात्रा में कटिंग करने के लिए बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और तेज़ी से कटिंग करने के लिए ज़्यादा मात्रा में रफ फाइल का प्रयोग करेंगे। अब पूछा गया यहाँ पे जो है बी ऑप्शन पे कि रास्प कट फाइल। तो रास्प कट जो फाइल हमारी होती है वो लकड़ी के तख्ते को चिकना बनाने के लिए हम लोग जो है रास्प कट फाइल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। अभी मैंने पहले ही रास्प कट फाइल आपको बताया था, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आ गया आपके सामने जो है 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर कि SWG क्या है। तो यहाँ पे SWG के बारे में पूछा है। तो हमारा जो है ए में दिया स्टैंडर्ड वायर गेज, बी में चेकिंग टूल, सी में मार्किंग टूल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान ये देना है चेकिंग टूल क्या होता है। चेकिंग टूल ऐसा टूल है जिससे हम लोग किसी भी पार्ट को चेक करके बता दें कि ये सही है या गलत। जैसे हमारा गेज जो होता है वो क्या करता है, वो पार्ट को चेक करता है वो नो गो बेसिस पे, जिससे हम लोग प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं, रिंग गेज बोलते हैं, थ्रेड स्नैप गेज बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब चेकिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मार्किंग टूल क्या होता है फ्रेंड, ऐसे टूल जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी पार्ट पे मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हो, मतलब चिन्ह करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हो। ठीक है, उसे हम लोग मार्किंग टूल बोलते हैं। जैसे हमारा स्क्राइबर होता है, ये भी होता है, पंच होता है, ये भी मार्किंग करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन क्या दिया है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो हमारा SWG क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके सामने हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। देखिए क्या पूछा है कि यहाँ पे आपके सामने कि स्टैंडर्ड वायर गेज कितने नंबर तक पाया जाता है। तो स्टैंडर्ड जो वायर गेज होता है, ए में देखिए 0 से 40 नंबर तक, बी में 0 से 15, सी में 0 से 5 या डी में 15 से 75। तो स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो 0 से नंबर पाया जाता है वो वैसे तो 36 नंबर तक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 40 नंबर भी देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपके सामने जो है 36 नंबर ही लाता, लेकिन यहाँ पे जो है आपके सामने इसकी 40 नंबर लाया। कई एग्ज़ामों में जो है 40 नंबर भी पूछा गया था। तो 40 नंबर मैं इसी वजह से लाया कि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 0 से 40 नंबर हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर पूछ ले कि कौन सा नंबर जो है छोट होगा या कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो हमारा जो 0 नंबर होता है फ्रेंड वो बड़ा होता है, 36 नंबर जो होता है या 40 नंबर जो होता है वो छोटा होता है। तो जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे ही जैसे मतलब एक 0 है तो यहाँ पे जो है बड़ा रहेगा, 1 नंबर हो जाएगा तो फिर वैसे इससे छोटा हो जाएगा, 2 नंबर होगा तो उससे छोटा हो जाएगा, 3 नंबर होगा तो उससे छोटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके जो है छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर पूछ ले कि जब हम लोग वायर को इसमें मापते हैं तो वहाँ पे जो है इसको कैसे हम लोग जो है स्टैंडर्ड वायर गेज को रखेंगे। तो स्टैंडर्ड वायर गेज को जब हम लोग वायर को मापते हैं तो स्टैंडर्ड वायर गेज का जो आकार होता है ना ही कसा होना चाहिए ना ही ढीला होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है फ्रेंड वो हमारा एक रिंग की तरह होता है, गोलाई में होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि स्टैंडर्ड वायर गेज का आकार कैसा होता है,
तो स्टैंडर्ड वायर गेज का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और क्रोमियम स्टील का ज़्यादातर स्टैंडर्ड वायर गेज बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो है 15 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा है कि हैमर का हैंडल किस पदार्थ का बना होता है। तो हैमर जो होता है फ्रेंड वह एक स्ट्राइकिंग टूल है, ठोकने और पीटने वाला टूल है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये किस पदार्थ का बना होता है, हैंडल, ठीक है। तो हैंडल का जो ज़्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं वो जो है लकड़ी का प्रयोग करते हैं, न कि स्टील का या प्लास्टिक का या फिर ये सभी। तो हम लोग ज़्यादातर प्रयोग हम लोग हैंडल का हम लोग लकड़ी का करते हैं। लकड़ी का क्यों करते हैं, इसलिए कि जब भी हम लोग जो है चोट मारें जिस भी पदार्थ पे या जिस भी जगह पे, वहाँ पे आघात जो है काफ़ी तेज़ी से हो, मतलब स्विंग की गति ज़्यादा हो, इस वजह से हम लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और अगर पूछ ले कि जो हैमर होता है वो पकड़ा कहाँ से जाता है फ्रेंड, जैसे हैमर का जो हैंडल होता है उसको हम लोग पकड़े कहाँ से, बीच से पकड़ें या फिर जो है मध्य से, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि सबसे किनारे पे। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आपको हैंडल पकड़ना हो हैमर का या फिर जब भी कार्य करना हो तो वो हमारा जो है अंत में ही पकड़ना चाहिए, इसलिए कि जितना ही अंत में आप पकड़ेंगे, जब भी आप चोट मारेंगे जिस भी पार्ट पे, वो स्विंग की जो गति होती है वो काफ़ी तेज़ी हो जाएगी। अगर आप बीच से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, तो ज़्यादा तेज़ी से स्विंग नहीं करेगा, इस वजह से इसका जो है हम लोग यहाँ पे अंत में ही पकड़ते हैं, हैंडल के अंत में ही पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगर हम लोग स्टील का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, जब भी आप चोट मारेंगे तो उसका जो स्विंग जो गति होती है, जब भी झंझनाहट होता है वो आपके हाथ पे उतरेगा, मतलब आपके हाथ पे चोट पहुंचा सकता है, मतलब हल्का जो है। तो इस वजह से हम लोग जो है लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अब प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक आप जानते हैं फ्रेंड, जब भी हम लोग हैमर में प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे तो हैंडल वहाँ पे काम नहीं करेगा और तुरंत ही जो है हैंडल मुड़ जाएगा या फिर टूट जाएगा। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने करीब 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि एक एक क्वेश्चन को मैं जितने भी उसके ऑप्शन थे सभी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जो भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग ऐसे ही क्लास चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक क्लास मिल सके। और इस PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगर आप लोग जो है किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे रेलवे LP टेक्नीशियन का भी क्लासेस चल रही हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, बार के कोर्सेज चल रहे हैं हमारे यहाँ, और आप लोग के लिए जो है आर्जिनल UPPCL सभी की क्लासेस चल रही हैं। ऐप को आप लोग एक बार डाउनलोड करके वहाँ से जाके अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या हैंड नोट्स आपको चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।